नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने लिया तीसरा संकल्प, कहा राइजिंग राजस्थान समिट में स्वस्थ राजस्थान का संदेश देते हुए मिलेट फूड्स को दिया जाएगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री ने ली राइजिंग राजस्थान और सरकार की पहली वर्षगांठ से जुड़ी बैठक, कहा राज्य सरकार वर्षगांठ पर सभी वर्गों को देगी विभिन्न सौगातें। स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक, मुख्यमंत्री ने कहा नगर निकायों में आधारभूत विकास कार्य समय से करें पूरा, आमजन की सहूलियतों में वृद्धि राज्य सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आगामी 9, 10 और 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि आगामी 5 वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन की बनाने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री शर्मा राइजिंग राजस्थान के आयोजन को सफल बनाने के लिए आगामी 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नया संकल्प ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तीसरा संकल्प लेते हुए कहा कि मैं संकल्प लेता हूं कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में स्वस्थ राजस्थान का संदेश देते हुए मिलेट फूड्स को बढ़ावा दिया जाएगा। मिलेट फूड बनेगा राइजिंग राजस्थान का आधार, सेहत और स्वाद का होगा उपहार। वहीं इससे पहले श्री शर्मा ने दूसरा संकल्प लेते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में हमारे परंपरागत हस्तशिल्प दुनिया को हमारी समृद्ध संस्कृति का परिचय देंगे और प्रदेश की गौरवशाली संस्कृति को प्रदर्शित करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रसिद्ध थेवा कला, मीनाकारी, ब्लू पॉटरी, बंधेज सहित विभिन्न हस्तशिल्प देश दुनिया में विशेष पहचान रखते हैं। राज्य सरकार राज्य के हस्तशिल्प कारीगरों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने और हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन से राज्य में औद्योगिक क्षेत्र को नई ऊंचाई मिलेगी। मुख्यमंत्री ने लोक संस्कृति की समृद्ध विरासत, वीर गाथाओं से गौरवान्वित इतिहास व अद्भुत परंपराओं से सुसज्जित राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान समिट में आने का सभी को आमंत्रण भी दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अपनी पहली वर्षगांठ पर गरीब, किसान, महिला और युवा सहित राज्य के सभी वर्गों को विभिन्न सौगातें देने जा रही है। इस अवसर पर सरकार राज्य की जनता को अपने 1 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा भी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने संकल्प पत्र के लगभग 50% वायदे कार्यकाल के पहले वर्ष में ही पूरे कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद अपार संभावनाओं को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। इससे राज्य में निवेश बढ़ेगा और युवाओं को व्यापक स्तर पर रोजगार उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट और राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में राज्य मंत्री परिषद के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। श्री शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधि प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर राइजिंग राजस्थान और सरकार की पहली वर्षगांठ पर होने वाले विभिन्न संभाग स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार दूरगामी सोच के साथ अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करने जा रही है। समिट से पहले अब तक 25 लाख करोड़ रुपए के 7,000 MOU विभागों द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य के नगर निकायों में आधारभूत विकास कार्यों के माध्यम से आमजन की सहूलियतों में वृद्धि राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की नगरीय निकायों से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं का धरातल पर समयबद्धता के साथ क्रियान्वयन किया जाए, जिससे विकसित राजस्थान की संकल्पना साकार हो सके। मुख्यमंत्री श्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं को गुणवत्ता के साथ समय से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण मुक्त सुगम यातायात के लिए प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की कार्य योजना को जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के तहत 300 सीएनजी बसों के संचालन के लिए जरूरी कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि पीएम आवास योजना शहरी 2.0 अहम योजना है। इसकी लगातार समीक्षा करते हुए जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जाए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना मेहनतकश व्यक्ति के लिए मददगार साबित हो रही है। इस योजना के तहत चरणबद्ध किश्तों को समय से जारी कर पात्र व्यक्ति को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने प्रदेश में संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि आमजन को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता सदैव सुनिश्चित रहे, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए और समय समय पर इन रसोइयों का औचक निरीक्षण भी किया जाए। राज्य सरकार प्रदेश की जन जन को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने, कृषि के लिए जल संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने, उद्योगों की जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और राज्य के सभी जल स्रोतों के संरक्षण और विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है। देखिए कैसे जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेशवासियों की पानी की समस्या हो रही है दूर। प्रकृति की सौगात और मानवीय प्रयासों का अद्भुत समन्वय राजस्थान में आज देखने को मिल रहा है। इस साल अच्छे मानसून के बाद राज्य के छोटे बड़े सभी बांध छलक रहे हैं। इसके साथ ही सरकार के निरंतर प्रयासों से वर्षों से लंबित योजनाएं भी अब मूर्त रूप लेने लगी हैं। राज्य के विकास में पर्याप्त जल की भूमिका अहम है। चाहे आमजन हो, किसान हो, बड़े औद्योगिक क्षेत्र हो या छोटी इकाइयां, सभी तक जल पहुंचाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। पीकेसी ईआरसीपी के शुरू होने से 21 जिलों में 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई के लिए पानी और 40% आबादी को पेयजल की सुविधा मिल सकेगी। 3 दशकों से लंबित यमुना जल समझौते पर काम शुरू होने से चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों को पानी मिल पाएगा। देवास योजना के तहत उदयपुर और अन्य जिलों को जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यह योजनाएं न केवल राजस्थान में पानी की समस्या का समाधान करेंगी, बल्कि राज्य के विकास और नए अवसरों की नींव भी रखेंगी। शुक्रवार की शाम जयपुर शहर का हृदय स्थल माने जाने वाले अल्बर्ट हॉल पर शहर थम सा गया। शहरवासियों सहित देसी विदेशी पर्यटकों ने पूरे शहर को तालियों का गड़गड़ाहट से गुंजायमान कर दिया। मौका था पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित पाक्षिक सांस्कृतिक संध्या कल्चरल डायरीज के दौरान गायन, वादन व नृत्य की प्रस्तुतियों का। यहाँ पर भपंग वादन, भवाई, चरी व घूमर नृत्य के साथ ही कालबेलिया नृत्यांगनाओं की प्रस्तुति का जादू सभी के सर चढ़कर बोला। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर लोक कलाकारों को मंच प्रदान करते हुए उन्हें संबल प्रदान करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा कल्चरल डायरीज नाम से पाक्षिक सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत की गई है। इन प्रस्तुतियों की खासियत ये रही कि भपंग वादन और कालबेलिया नृत्य 3 पीढ़ियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। यूसुफ खान मेवाती ने अपने चाचा और बेटों के साथ जुगलबंदी की, वहीं खातू सपेरा ने अपनी बेटी व नातिनों के साथ कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर कमिश्नर टूरिज्म श्री विजयपाल सिंह द्वारा सभी कलाकारों का स्वागत व सम्मान किया गया। बाड़मेर जिले में जिला कलेक्टर टीना डाबी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया मरु उड़ान कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण का संवाहक बना है। इस कार्यक्रम के तहत जिले की सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर 12 ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तर पर एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिनमें 3000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया और 1538 महिलाओं की 5000 तरह की स्वास्थ्य जांच की गई। जिला कलेक्टर ने बताया कि ये कार्यक्रम महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार और आत्मरक्षा के
के साथ आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। पंचायत समिति स्तर पर आयोजित हुए इन कार्यक्रमों में अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सशक्तिकरण का प्रयास किया गया। इन कार्यक्रमों में 4 सत्र आयोजित किए गए, यानी कुल 50 सत्र आयोजित हुए, जिनमें महिलाओं और बालिकाओं के साथ विषय विशेषज्ञों ने संवाद किया। सुजिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।